हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द कैप्टन। सो यार देखो, एंड डेज के अंदर इंग्लिश हो जाती है, बहुत आसानी से हो जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। बट एक्चुअल अगर आप ये चाहते हो कि हाँ भाई मैं एंड डेज के अंदर डेली जो है 8 से 10 घंटा सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ूंगा, तो भाई बिल्कुल आप एक हफ्ते के अंदर चीजें करके ले जाओगे। बट अगर आप ये लोड नहीं चाहते हो, आप चाहते हो कि वो जो इंग्लिश से पहले के हमारे जो 7-8 दिन है उसके अंदर में मैं बाकी सब्जेक्ट्स को पढ़ता रहूं, तो एक्चुअल में आपको इंग्लिश को जो है वो अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा। क्योंकि मैं हमेशा से आप लोगों को एक बात बोलता हूं यार, हर सब्जेक्ट के साथ ना आपका एक मोमेंटम बनता है। क्या बनता है बेटा? एक आप लोगों का मोमेंटम बनता है। और ये मोमेंटम है क्या यार? देखो, जब भी हम कोई एक सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं, कोई एक टॉपिक पढ़ रहे होते हैं, तो हमारी ब्रेन की और मसल की एक कनेक्टिविटी बनती है हमारे साथ, उस सब्जेक्ट के साथ एक गर्माहट पैदा होती है। वो अगर मोमेंटम जो है ना, ये एक ऐसी चीज है जो कि ब्रेक भी बहुत जल्दी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर लास्ट के 7 से 8 दिन के अंदर आप डेली इंग्लिश पढ़ रहे हो और आपके बाकी के सब्जेक्ट्स, किसी के पास फिजिक्स होगा, किसी के पास केमिस्ट्री होगा, किसी के पास अकाउंटेंसी, इको, कुछ भी होगा, आप उन सब्जेक्ट्स को छोड़ते हो, तो वो जो एक एज पे आप हो वो थोड़ी सी हल्की हल्की डाउन आने लगती है, हमें जो है सेल्फ डाउट होने लगता है। तो मैं भाई आप लोगों को पर्सनली एक चीज रिकमेंड करूंगा, ये कूल डूड बनना छोड़ दो। ये एक्चुअल में ये कहावत पता निकली कहां से? ये वो बच्चे बोलते हैं जिनको लगता है कि भाई मेरी इंग्लिश तो बहुत अच्छी है, बट एक्चुअल में होती नहीं है, क्योंकि मार्क्स तो हमारे आ जाते हैं यार। देखो, इंग्लिश ईजी सब्जेक्ट है, बट हम इसको इतना अंडर एस्टिमेट कर देते हैं मेरे भाई कि फिर एक्चुअल आंसर वाले दिन, जिस दिन हम एग्जाम लिखते हैं, उस दिन आंसर शीट पे बहुत सारे कांटे लग रहे होते हैं, बहुत सारी गलतियां हो रही होती है। तो वो प्रेजेंटेशन के अंदर कहीं दिक्कत ना आए, आप लोग बहुत ही स्मूथ आंसर राइटिंग करो। आपको अपनी बॉडी को अभी से गर्माहट देनी पड़ेगी, अपनी बॉडी को अभी से मोमेंटम बनाना पड़ेगा इंग्लिश के लिए। क्योंकि भाई आखिरी के 7 दिन के अंदर फिर वो 10-10 12-12 घंटे कर करके वही करोगे तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। और ये हमारा माइंड है। जब एक बात बताओ, पूरे साल से लेके अभी तक हमने एक सब्जेक्ट को 10-12 घंटे नहीं पढ़ लिया, तो पिछले अगले एक हफ्ते के अंदर हमारे पास कोई चमत्कार थोड़ी आ जाएगा कि इंग्लिश को लेके बैठे और भाई पूरे दिन जो है इंग्लिश इंग्लिश पढ़ते जा रहे हैं। ऐसा नहीं होता भाई, बॉडी है, मशीन नहीं है हम। तो भाई मैं आप लोगों को पर्सनली रिकमेंड करूंगा, इंग्लिश को स्टार्ट कर दो। कैसे कर सकते हो भाई? दिन का 1 से 1.5 घंटा अब इंग्लिश को देना शुरू कर दो। जो भी आपका टाइम स्लॉट है भाई, अब आपको इंग्लिश को देना पड़ेगा यार। और जाहिर सी बात है, अगले 10 दिन बाद हमारा पेपर है मेरे भाई। कैसे करोगे मैं आप लोगों को बताता हूं भाई। ये एक्सेल शीट का जो लिंक है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर करवा रहा हूं। आपको क्या करना है, कायदे से डेली, देखो सुनो मेरी बात, 2 पार्ट के अंदर, 2 सेशंस के अंदर अपनी पढ़ाई को बांट दो कि सुबह जो है 1 घंटे पढ़ूंगा, शाम को जो है सुबह जो है आधा घंटा पढ़ूंगा, शाम को आधा घंटा 40 मिनट जो पढ़ूंगा वो पढ़ूंगा। सुबह सबसे पहले दिन, अगर आप कल से भी स्टार्ट करते हो, जिस भी दिन आप स्टार्ट करो, जिस भी दिन ये वीडियो आप तक पहुंच रही है, और ध्यान रखें जो मेरे नए बच्चे हैं ना भाई, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। मैं कह रहा हूं इस चैनल के ऊपर प्रॉपर पूरी प्रिपरेशन कायदे से करवा रहा हूं इंग्लिश लैंग्वेज की। आप क्या करो भाई, सुबह के स्लॉट के अंदर अनसीन पैसेज की एक वीडियो मैंने आज के दिन देख ली वीडियो भाई, ठीक है। मैं पूरे दिन अब कुछ नहीं पढ़ रहा, रात को जो है उसी चैप्टर का जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। मैं ये नहीं कहता कि लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जो है आप बिल्कुल ही ईयरफोन फंसा फंसा के देखो, भाई नहीं, इतना टाइम नहीं है। हम 1.5x पे देखेंगे, हम 2x पे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे, उसी के साथ उस चैप्टर की प्रॉपर पूरी समरी की वीडियो और उसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भाई मैं तुमसे वादा कर रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना अपने हाथ से लिख के चले जाना, हाथ से लिख के। क्योंकि मैं वही कह रहा हूं, हमारी क्या बनती है, हमारी मोमेंटम बनती है, ब्रेन और मसल की कनेक्टिविटी बनती है। कुछ कीवर्ड्स होते हैं, क्योंकि ये लिटरेचर वाला जो पार्ट होता है ना, बहुत बड़ा सेक्शन है हमारा, सेक्शन सी। भाई हमारे वो जो कीवर्ड्स है ना, आंसर हमारे एग्जामिनर हमारे आंसर के अंदर देख रहा होता है, उन कीवर्ड्स को ढूंढ रहा होता है। तो उन कीवर्ड्स को आपके आंसर के अंदर वो तभी आएंगे जब आप लिख के देखोगे। हवा हवा के अंदर चैप्टर मत करो, तो आंसर भी हवा हवा में जाएगा और हवा हवा में कटेगा भी, फिर समझ रहे हो? तो वो गलतियां ना हो, प्रेजेंटेशन सुधरती रहे, आप स्मूथ चीजें लेके चलो। इसलिए अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो मेरे भाई, ज्यादा लोड मत दो। फिर उसके बाद क्या करना भाई, सुबह अनसीन पैसेज हमने कर लिया, ठीक है। देन उसके बाद पूरे दिन के अंदर जहां भी आपको स्लॉट मिल रहा है, 15 मिनट का एक स्लॉट निकाल के रखना भाई, कि भाई मैं 15 मिनट जो है अनसीन पैसेज डेली सॉल्व करूंगा। क्यों भाई? अनसीन पैसेज वाला सेक्शन ए 22 नंबर का है, बहुत बड़ा सेक्शन है, और ये फ्री के मार्क्स है, तो इसको गवाएंगे थोड़ी ना। अब अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस नहीं है तो फिर कैसे 22 के 22 नंबर टटोलोगे भाई? डेली बॉडी को अब आदत दे दो अनसीन पैसेज करने की, दे दी। देन उसके बाद जो हमारा सुबह वाला स्लॉट है, उसके अंदर एक हमारा जो राइटिंग सेक्शन की वीडियो है, उसका प्रॉपर फॉर्मेट, फिक्स लाइंस, वो सारी मैं आप लोगों को दे दूंगा, और डेली उनको जो है वो कायदे से करना शुरू करो भाई। इस अप्रोच से अगर आप चलोगे ना,
मैं कह रहा हूं आपके 80 में से 80 कहीं नहीं गए हैं। बाकी एंड डेज के लिए मैं बैठा हूं भाई, एंड डेज के अंदर भी मैं आपकी बहुत तगड़े तरीके से तैयारी करूंगा। मैं सारी चीजें कवर करता हुआ चल रहा हूं, हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आप लोगों की समरी वीडियोस आ रही है। राइटिंग सेक्शन में पूरा करवा चुका हूं, इस एक्सेल के अंदर जो शीट जो है प्रॉपर डली हुई है। तो मेरे भाई हवा हवा में बातें मत करो, अपने अंदर झांक के देखो कि हमें चीजें कितनी आती है। वक्त पे मत छोड़ो, एंड डेज के अंदर मत छोड़ो। हो सकता है, मैंने बहुत से बच्चों को देखा है कि सर इंग्लिश एंड डेज पे छोड़ दी थी, बीमार पड़ गया, बॉडी उतना अलाउ नहीं कर रही करने के लिए। तो वो यार इन सब चीजों से तो तुम्हें वैसे ही बच के रखना है। तो अभी सेफ साइड खेल के चलो भाई, उसी में जो है प्रॉपर पूरी भलाई है। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। ऐसी ही बेस्ट ऑथेंटिक जेन्युइन वीडियोस हमेशा आपके लोगों के लिए बनाता रहूंगा। मिलता है ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।